चलते हैं एक नए फॉर्मूले की तरफ। तो देखते हैं क्या फॉर्मूला बनेगा। देखिए आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 7.3 जिसमें हम सीखेंगे कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखिए ट्राइंगल की 3 साइडें होती हैं। किसी भी ट्राइंगल की 3 साइडें होती हैं तो हमें 3 कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हमारे वो 3 कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या रहेगा, सपोज इस वाले को x1, ये हमारा x2 और ये हमारा x3। हमने इनको नंबर दे दिए, ये y1, ये y2 और ये y3। कुछ ऐसे हमने कोऑर्डिनेट के नंबर सेट कर लिए, नेम सेट कर लिए। क्लियर है। तो अब चलते हैं इसके डायरेक्ट फॉर्मूले पर। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलता है। तो देखिए बड़ा सिंपल है, 1/2 मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ से x1, x को आप बाहर निकालेंगे, y को आप यहाँ लिखेंगे। नंबरिंग देखिए ये 1 2 3। क्लियर होगी बात। हमेशा x का कोऑर्डिनेट बाहर रहेगा, फिर आपका x2 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 3 में शुरू हुआ था, 3 में ख़त्म हुआ था, तो इसे 3 से इसे उठाना है, ऐसे हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, वापस x3 निकालेंगे और यहाँ पर y2 माइनस y3 करके इसे सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक देखिए 1 2 3, 3 पे छोड़ा, 3 माइनस फिर वापस 1, फिर 1 पे था, 1 से वापस उठाया, 1 माइनस 2 करा। तो कुछ यहाँ तक क्लियर है। ऐसे क्लियर है यहाँ तक। जहाँ पर लास्ट वाला छूटेंगे, जैसे y3 पर है तो y3 से शुरू करना है। 3 के बाद वापस क्या आएगा 1, फिर 1 पे थे तो 1 ही शुरू करना है। यहाँ पर 1 के बाद वापस क्या आएगा 2। तो ऐसे करके हमें इसे सॉल्व करना है। अब सपोज़ अगर आप यहाँ तक सीख गए हैं तो आगे चलते हैं। 1/2। अब आपको करना क्या, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। x1 है आपका 2 मल्टीप्लाई बाय y2 कितना है आपके पास 0 -4। देखिए मैं आपको भी ऐसे लिख रहा हूँ, जस्ट आप वैल्यू पुट कीजिए। x2 है आपका -1, y3 कितना है आपके पास -4, y1 है आपका 3, x3 है आपका 2, y1 है आपका 3, y2 है आपका 0। क्लियर है यहाँ तक। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 + 4 हो जाएगा, -1 -7 2 और यहाँ पर आपका 3। क्लियर है यहाँ तक। 1/2 देखिए 0 + 4 आपका 4 होता है, इनटू में 2 क्योंकि ये बाहर और अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऐसे यहाँ पर -1 ये आपका है -7 डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 2 3 × 6 कुछ ऐसा हो जाएगा। 1/2 4 2 × 8 7 + 6, ठीक है। 8 7 15, 15 और 6 21। तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 8 7 15 + 6 यानी कि 21 इंटू 1/2। तो आपका आंसर जाएगा 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमने इस तरह से इसका आंसर निकाल लिया है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखिए सेम नंबरिंग करिए, x1 x2 x3 y1 y2 y3। क्लियर है यहाँ तक। ये हमारे कोऑर्डिनेट है। वापस से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला है आपका x1 y2 माइनस y3। देखिए y3 पे शुरू, पहले यहाँ x1 है तो यहाँ पर x2 लिखिए। अब ब्रैकेट मांगेंगे y वाले कोऑर्डिनेट, 3 पे ख़त्म करा है तो 3 से उठाना है, 3 - 1, फिर x3 1 - 2 कर दिया यहाँ तक। अब वैल्यू पुट कीजिए। x1 है आपका -5 मल्टीप्लाई बाय y2 है आपका -5, y3 है आपका 2, x2 है आपका 3, y3 है आपका 2 -1 ब्रैकेट क्लोज। x3 है आपका 5, y1 है आपका -1, y2 है आपका -5 कुछ ऐसा हो गया। सबसे पहले इनके साइन सॉर्ट आउट करिए। -5 माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई है तो -5, माइनस और माइनस होता है प्लस, तो -7 हो गया यहाँ पर आंसर। 3 देखिए यहाँ पर कितना है, माइनस और माइनस होता है प्लस, हो गया। तो 2 और 1 आपका हो गया 3, कुछ ऐसा। फिर यहाँ पर है आपका ये बड़ा ब्रैकेट है, 5 मल्टीप्लाई बाय, देखिए अंदर माइनस और माइनस ये दोनों माइनस मिला के हो जाएंगे प्लस, प्लस और माइनस आपका होता है माइनस, तो 5 में से बन गया आपका आंसर आएगा 4। तो ये आपका तीसरा ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। अब अंदर के ब्रैकेट को आप पहले एक बार सॉल्व कर लीजिए। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 7 × 35 प्लस 3 3 × 9 प्लस 5 4 × 20। क्लियर है यहाँ तक। अब कितना हो जाएगा आंसर, तो अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 9 और 5 14, 1 कैरी, 3 4 और 2 6, तो ऐसे हो गया। 2 से घटाया आंसर आ जाएगा 32 स्क्वायर यूनिट। अब ये स्क्वायर यूनिट क्यों निकाला, क्योंकि ये एरिया का क्वेश्चन है। एरिया में ऐसा हमेशा स्क्वायर आता है और कोई यूनिट नहीं, इसलिए हम सारी सिर्फ इसे यूनिट मान लेंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखिए यहाँ पर बोल रखा है के की वैल्यू निकालिए और रीज़न लिख रखा है यहाँ पर कि ये पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर कोलिनियर दिया और हमें के पॉइंट निकालना हो इन तीनों में से, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि कोलिनियर के केस में एरिया ऑफ जो ट्राइंगल होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है। कितना होता है? ज़ीरो। क्लियर यहाँ तक? तो अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 कर दिया। यहाँ तक हमने फॉर्मूला पुट। अब इसकी वैल्यू तो x1 x2 x3 y1 y2 y3, तो कुछ इस तरह से हमने इसे कर लिया। हाँ, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू में देखा हमने x1 है आपका 7 मल्टीप्लाई बाय y2 है आपका -2 y3 है आपका k। फिर x2 की तरफ जाते हैं। x2 है आपका 5 y3 है k y1 है आपका +2। कैसे +2 हुआ? ऑलरेडी यहाँ माइनस और ये नेगेटिव साइन तो प्लस हो जाएगा। x3 है आपका 3 मल्टीप्लाई बाय y1 है आपका -2 y2 है आपका -1। तो क्लियर है यहाँ तक? आप सॉल्व करते हैं आगे इसको। देखिए 1/2 तो आपका बाहर रहेगा बड़ा सा, 7 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस के, सॉल्व तो हो नहीं सकता ये। 5 k +2 ही रहेगा यहाँ पर भी, ये भी सॉल्व नहीं हो सकता। ये आपका सॉल्व होने पे आया -3, जिसको हमने ऐसे लिख दिया। तो इजिकल टू 0 हो गया आपका। ये 1/2 अगर यहाँ से शिफ्ट होकर उस तरफ चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब इतनी प्रॉब्लम ख़त्म। अब हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है, तो करते हैं। 7 × -2 हो जाएगा -14, 7 × -7 के हो जाएगा यहाँ पर भी, 5 × k 5k एंड 5 2 × 10 हो गया ये भी। फिर 3 3 × 9, वो भी माइनस में 9। क्लियर है यहाँ तक? अब नंबर सॉल्व करते हैं। देखिए k और k कितना हो गया? प्लस और माइनस, तो आ जाएगा -2k। माइनस और माइनस होता है प्लस, तो 14 और 9 हमारा होगा -23। क्लियर है यहाँ तक? तो -2k इजिकल टू जाएगा आपका 23। सो k इजिकल टू जाएगा 23/2, जो कि आंसर आएगा कट के -23/2। चाहो तो आप इसे और भी सॉल्व करके लिख सकते हो। 11.5 k की वैल्यू है। तो क्लियर है हमारा यहाँ तक? थोड़ी सी कुछ बातें देख लेते हैं जो यहाँ पर गलत चल रही है। देखिए y2 की वैल्यू हमारी थी 1, हमने पहले जो इसकी वैल्यू यहाँ पर 2 लिख दी थी, जबकि यहाँ पर y2 जो होगा आपका 1 आएगा। तो छोटी सी यहाँ पर गलती हुई है। 7 × 1 यानी कि हमारे यहाँ पर हो जाएगा 7 1 × 7। क्लियर है यहाँ तक? बाकी सब एकदम ठीक है। 7 × -7 के होगा, बाकी सब मल्टीप्लाई एकदम ठीक है। अब यहाँ पर 7 है और यहाँ पर -9 है, तो 7 में से अगर -9 गए तो आपका आंसर आएगा -2। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ये +10 का क्या करना है? तो ये +10 भी यहाँ पर आएगा, जो कि हम उतारना भूल गए थे। तो छोटी सी गलती जिसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। अब आगे देखते हैं इसे। -2 + 10 यानी कि आपका हो जाएगा -2 और +10, तो आंसर आएगा आपका +8। क्लियर है यहाँ तक? और इस तरफ आपका रहेगा 0। तो क्लियर, यहाँ से थोड़ी सी गलती हो गई है, हम इसको दोबारा कर लेते हैं। अब जो ये 8 है, 8 आपका जाएगा उस तरफ, तो आपका आंसर आ जाएगा -8। माइनस से माइनस कैंसिल, 8/2, तो k की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4। तो क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर k की वैल्यू आती है आपकी 4। तो क्वेश्चन नंबर है आपका इसका सेकंड पार्ट। पहले आप इसको नंबर दे दीजिए x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो आपने कोऑर्डिनेट्स के नेम लिख लिए। सेम वही, कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा? 0। ठीक है, सो एरिया का फॉर्मूला था 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 इजिकल टू 0। ये 1/2 आपका उस तरफ चले आएगा तो आंसर और भी हो जाएगा, इसको उस तरफ भेज दिया। क्लियर है? अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। x1 कितना है आपके पास? x1 है आपका 8 मल्टीप्लाई बाय y2 कितना। अच्छा देखिए, मैं अगला स्टेप ना लिखकर मैं यही कर देता हूँ। 1/2 जब उस तरफ जाएगा तो उस तरफ 0 हो जाएगा, यानी कि 1/2 भी आपका गायब हो गया। तो ये आपकी सेकेंड लाइन बन गई। ठीक है, अब x1 कितना है आपके पास? 1, ब्रैकेट में क्या है? y2 -4 और +5।
कैसे, नेगेटिव है और 2 माइनस करने पे प्लस हो जाता है। x2 की वैल्यू k, y3 कितना है -5, y1 है आपका 1, x3 2, y1 कितना है आपका 1 एंड y2 कितना है आपका 4, -4 है यानी कि यहाँ +4 हो जाएगा। अब देखिए 8 है आपका x1, ठीक है, तो ये तो पूरा ब्रैकेट ही है, 8 मल्टीप्लाई होगा आपका अंदर वाले ब्रैकेट से, तो कितना बनेगा -5 और +4 खाली 1 बनेगा, प्लस k मल्टीप्लाई बाय -5 -1 -6 बनेगा, और यहाँ पर 4 और 1 5, 5 2 जा हो जाएगा आपका ये 10। क्लियर यहाँ तक, 8 1 जा 8 हो जाएगा, -6k हो जाएगा, +10 इजिकल टू 0 हो गया, -6k 8 और 10 18 होता है, सो -6k इजिकल टू जाएगा -18 एंड k इजिकल टू हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल 18/6, जबकि आंसर आएगा आपका 3। तो ये भी आपको क्लियर होगा, ठीक है। इसके आगे नहीं देख पाए हो तो ये दोबारा करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए एक बार दोबारा देख लीजिए कैसे करा हमने आगे का। यहाँ तक सबको समझ में आया था मल्टीप्लाई कैसे कैसे करा हमने। अब देखिए 8 1 जा 8 हो जाएगा, 6k इंटू में -6 इंटू में k -6k और 10 आपका यहाँ पर हो गया, 8 और 10 आपका 18 होता है, -6k है आपका यहाँ पर इजिकल टू 0, तो -6k ही रहेगा, 18 यहाँ प्लस में तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो जो ये 6 है हमारा ये 18 के अपॉन में आ जाएगा, 6 से कटा आपका 3, तो k की वैल्यू आपकी आ गई 3। क्लियर है यहाँ तक। देखिए इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलता है द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल वोज वर्टिसेस आर इतने इतने इतने, मतलब आपके पास 3 वर्टिसेस हैं एक ट्राइंगल के, ठीक है, और आपको रेशो बताना है कि इसके एरिया का ट्राइंगल का रेशो और इसके मिड पॉइंट का जो ट्राइंगल बनेगा उसका रेशो क्या होगा। तो मुझे पता है क्वेश्चन समझ में तो आया नहीं होगा, अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन पर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है, ये हमारा एक ट्राइंगल है, ये आपका ए कोऑर्डिनेट, ये बी और ये सी है। ए के कोऑर्डिनेट है 0 और -1, बी के कोऑर्डिनेट है 2 और 1, सी के कोऑर्डिनेट है आपके 0 एंड 3। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले क्या था मिड पॉइंट, यानी कि हर एक साइड की मिड पॉइंट है, जैसे ए बी की मिड पॉइंट होगी हमारी डी, फिर ई, इस साइड की मिड पॉइंट है आपकी एफ। क्लियर है, तो एक एक करके पहले इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो केस 1 कहता है कि देखिए डी इज द मिड पॉइंट है किसका, ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है डी, डी पॉइंट मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, तो हमें क्या करना है, मिड पॉइंट का सीधा फॉर्मूला होता है, जैसे डी के कोऑर्डिनेट जो एक्स और वाई हैं वो कैसे निकलेंगे, सो x1 + x2 अपॉन में 2। क्लियर है, मिड पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं हम इसे। अगर हमें डी का एक्स वाला कोऑर्डिनेट निकालना है तो हमें ये x1, मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ अगर कन्फ्यूज़न है तो, ए आपका और बी आपका ये कोऑर्डिनेट है, डी आपका ये है। सो ए के कोऑर्डिनेट है 0 और -1, बी के कोऑर्डिनेट है 2 एंड 1 एंड डी के कोऑर्डिनेट है x और y, जो कि हमें नहीं पता। रेशो 1:1 होता है, सिंपल कहानी, x1 x2 y1 y2। अगर हमें से डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं x वाला, तो हमें x1 + x2 अपॉन में 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर x1 कितना है आपका 0 और x2 है आपका 2 अपॉन में 2, तो आंसर आएगा 0 + 2 यानी कि 2 अपॉन में 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। यहाँ तक 1 क्लियर है आपको। अब इसका जब y कोऑर्डिनेट निकालना तो वो कैसे निकालना होगा, तो y के लिए हमें क्या करना है, y भी आपका y1 + y2 हो जाएगा अपॉन में 2 हो जाएगा। अब y कैसे निकालेंगे, y1 है आपका -1, y2 है आपका 1 अपॉन में 2। देखिए 1 में से 1 गया, आपका आंसर आएगा 0, तो कटने पर आंसर आपका आ गया 0। क्लियर है यहाँ तक। सो हेंस कोऑर्डिनेट किसके हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी पॉइंट वो है आपका x है आपका 1 और y है आपका 0, तो 1,0 आपका आंसर हो गया, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही आपको ई कोऑर्डिनेट और एफ कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो अब बात करते हैं ई की। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई कैसे निकलेगा, केस 2। देखिए इसको तो डायरेक्टली हम यहीं से कर सकते हैं, तब भी हम लाइन बना लेते हैं ताकि समझने में थोड़ा आसानी रहे। और सी है आपका 0,3, ये आपका x1, ये आपका y1, ये x2 और ये आपका y2। आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं ई के, जो कि x और y। हाँ, तो देखिए x कैसे निकलता है, इसका x कोऑर्डिनेट x1 + x2 अपॉन में 2, और y कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है y1 + y2 अपॉन में 2।
क्लियर है यहाँ तक? देखिए x2 है, x1 कितना है आपका 2, x2 है आपका 0 अपॉन में 2, तो 2 अपॉन में 2 आंसर आ जाएगा आपका 1, यानी कि x कितना है आपका 1। y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? y1 है आपका 1 एंड y2 है आपका 3 अपॉन में 2, यानी कि 4 अपॉन में 2, तो y आपका आ जाएगा 2। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारे e कोऑर्डिनेट निकल गए कितने 1, 2। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ e है आपका 1, 2। क्लियर है यहाँ तक? सिमिलरली अब हमें f कोऑर्डिनेट निकालना है। सो f के लिए हमें क्या करना है, a और c लेना होगा, जहाँ पर a है हमारा 0, 1 एंड c है आपका 0, 3। ठीक है, और हमें निकालना है यहाँ पर e वाला कोऑर्डिनेट, f वाला कोऑर्डिनेट, क्योंकि d निकाल दिया, e निकाल दिया, अब हमें निकालना है f। तो देखिए f का कोऑर्डिनेट हमारा ये हो जाएगा, इसे हम केस 3 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हमने इसे केस 3 नाम दे दिया। अब हम इसे नंबर दे देते हैं x1, y1, ये आपका x2 है, y2 है, रेशो वही 1:1 का। ठीक है, तो x कैसे निकालेंगे? x निकालने के लिए हमें करना है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y निकालना है तो y1 प्लस y2 अपॉन में 2। x1 कितना है 0, x2 है आपका 0, क्योंकि देखिए ये भी 0 और ये भी 0 हो गया, अपॉन में 2, तो आपका आंसर आएगा 0 अपॉन में 2, यानी कि x आपका आ गया 0। y निकालना हो तो y1 है आपका -1, y2 है आपका 3 अपॉन में 2, तो आपका आंसर आएगा 2 अपॉन में 2, तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। सो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके? कोऑर्डिनेट्स ऑफ f इज 0, 1। तो हमने तीनों कोऑर्डिनेट निकाले यहाँ तक। तो हम एक बार देख लेते हैं। d आपका आया था कितना? d के कोऑर्डिनेट है 1, 0, e के कोऑर्डिनेट कितने हैं 1, 2, और f के कोऑर्डिनेट है 0, 1। तो हमने सारे कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब हमें करना क्या है? देखिए इन मिड पॉइंटों को जब हम ज्वाइन करते हैं आपस में, तो हमारा एक ट्राइंगल बनता है ये वाला, जिसका हमें एरिया निकालना है और एक बड़े ट्राइंगल का एरिया निकालना है। फिर इन दोनों को रेशो में करके दिखाना है कि किसका कितना रेशो आंसर आ रहा है। तो क्लियर है अभी यहाँ तक हमें? तो हमें पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC का मतलब है बड़े ट्राइंगल का एरिया हमको निकालना पड़ेगा, जिसमें ABC निकालना है हमें। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हमारे? तो कोऑर्डिनेट्स मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। A था हमारा 0, -1, B है आपका 2, 1 एंड C है हमारा 0, 3। क्लियर है यहाँ तक? जहाँ पर ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका x3 है, ये y1, ये y2 और ये आपका y3 है। क्लियर है यहाँ तक? तो एरिया ऑफ ABC क्या होगा? 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, कुछ इस तरह से हो गया हमारा। सो 1/2 x1 है आपका कितना 0 मल्टीप्लाई बाय y2 है आपका 1 एंड y3 है आपका 3। वैल्यू थोड़ा ध्यान से पुट करनी है। x2 है आपका 2, y3 है आपका 3, y1 आपका +1 प्लस x3 है आपका 0 मल्टीप्लाई बाय y1 है आपका -1 और y2 है आपका 1। क्लियर है यहाँ तक? तो हमें इसका आंसर निकालना है एरिया में। अब देखिए बड़ा ही सिंपल फैक्ट है, जिसके अंदर देखिए बाहर 0 मल्टीप्लाई है तो वहाँ तो आंसर 0 ही हो जाएगा और ये भी आपका 0 ही हो जाएगा। अब आपको सिर्फ ध्यान रखना है यहाँ पर कि 3 + 1 आपका होता है 4, तो यानी कि आपका यहाँ पर हो जाएगा 4 2 जा 8 आंसर, जिसमें से 2 से अगर आपका ये कटेगा तो आपका आंसर हो जाएगा 4, यानी कि 4 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ चुका है। क्लियर है यहाँ तक? सिमिलरली अब हमें आगे निकालना है जो मिड पॉइंट से जो ट्राइंगल बन रहा था हमारा, जो कि था हमारा ये DEF। हमें इस मिड पॉइंट वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो हमने इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिख लिए हैं ऑलरेडी। एरिया ऑफ DEF हम निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके ऊपर इनके नाम लिख देते हैं। ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये आपका है y3। क्लियर है यहाँ तक? फॉर्मूला बनता है 1/2 x1 इंटू में y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 इजिकल टू, नहीं पता, यही तो निकालना है एरिया।
तो 1/2 वैल्यू पुट कीजिए। x1 है आपका 1, y2 है आपका 2 माइनस 1, x2 है आपका 1 मल्टीप्लाई बाय y3 है आपका 1 माइनस 0, x3 है आपका 0 मल्टीप्लाई बाय y1 0 माइनस y2 है आपका 2। क्लियर। तो 1, अब देखिए आगे चलते हैं। तो 1 इंटू में 2 माइनस 1 हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो 1 इंटू में 2 में से 1 गया, आपका आंसर आएगा 1 प्लस 1 इंटू में 1 में से 0 माइनस होगा तो आंसर आएगा 1, और 0 इंटू देखिए यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई तो आपका आंसर यहाँ पर 0 ही आएगा। 1/2, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 और ये आपका 0, तो आपका आंसर आ गया यहाँ से 2। डिवाइड होगा तो आपका आंसर आ गया 1 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF है आपका 1 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं रेशो की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टिसेस ABCD हमारे पास कुछ ऐसे हैं। तो देखिए हम इसका क्वाड्रिलेटर बनाते हैं एक बार। उसका एरिया तो ये कुछ हमारे पास ABC और D आ गया, तो हमारे पास कुछ ऐसा आ गया। देखिए पूरे ट्राइंगल का क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालना तो पॉसिबल नहीं हो सकता, तो हम इसे बीच में स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करने से एक ट्राइंगल बन गया हमारा ये और एक ट्राइंगल बन गया हमारा ये। तो हम इन दोनों के ट्राइंगल के एरिया अलग अलग करके निकाल सकते हैं और फिर हम इसे बाद में ज्वाइन कर सकते हैं प्लस करके, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC DEF। तो ये क्लियर है यहाँ तक। तो ABC के कोऑर्डिनेट मैं यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ। ए आपका मतलब देखिए ABCD कुछ ऐसे मान लिया आपने। ए की कोऑर्डिनेट है -4, -2, फिर है B -3, -5 और C है आपका 3, -2। क्लियर यहाँ तक। x1 x2 x3 y1 y2 y3, इससे आपको आसान पड़ेगा। अब एरिया तो आपको निकालना आता ही है। सो 1/2 इंटू में x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x2 है आपका x3 आएगा अब हमारा यहाँ पर y1 माइनस y2। क्लियर है यहाँ तक। वैल्यू पुट कीजिए। x1 है आपका कितना -4 मल्टीप्लाई बाय y2 है आपका -5 और ये है आपका y3 जो कि -2 यानी कि यहाँ +2 आएगा। x2 है आपका कितना -3 मल्टीप्लाई बाय y3 है आपका -2, y1 है आपका +2 क्योंकि नेगेटिव आ रहा है फिर यहाँ पर। अब x3 आपका है 3, y1 है आपका -2 और y2 है आपका +5 क्योंकि ये वापस से माइनस है। दो माइनस जब एक साथ आते हैं तो प्लस बन जाता है। देखिए यहाँ पर 1/2, यहाँ पर आएगा -3, यहाँ पर आएगा देखिए 2 में से 2 करा कैंसिल 0, यहाँ पर आया आपका 3। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखिए 1/2 -4 और प्लस -3 तो आपका बन गया +2 +12, 4 3 सा 12 हो गया। 3 इंटू में 0 तो आपका आंसर आ जाएगा 0, 3 3 सा 9 तो आपका आंसर आ जाएगा 9। क्लियर है यहाँ तक। 1/2 12 और 9 आपका कितना बनता है। सो 9 और 2 11 यानी कि 21 हो गया आपका। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ तक क्लियर है आपका। तो इतने पार्ट का आपने एरिया निकाल दिया, तो हमने इसको शेड कर दिया। अब हमें निकालना है इतने पार्ट का दोबारा से एरिया। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ निकालेंगे आपका ADC निकालेंगे। तो ADC के कोऑर्डिनेट क्या है। A आपका है 4 -4 -2, D आपका है तो देखिए आपका D है 2, 3 और C है आपका 3, -2। क्लियर है यहाँ तक। तो इसे भी करके देख लेते हैं। ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका x3 है, ये y1, ये y2 और ये आपका y3 है। तो फॉर्मूला वही सेम 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। तो वैल्यू पुट करी 1/2। x1 है आपका कितना -4, y2 है आपका 3, y3 है आपका +2, x2 है आपका 2 मल्टीप्लाई बाय y3 है आपका -2, y1 है आपका +2। ठीक है। x3 है आपका 3, y1 है आपका -2, y2 है आपका 3। तो आपको थोड़ा वैल्यू ध्यान से पुट करनी है यहाँ पर। सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय
-4, पहले अंदर का सॉल्व करा, 3 और 2 5 बन जाएगा, 2 इंटू में ये दोनों कैंसिल हो गए, 0, 3 इंटू में -5, 1/2, -5 4 20 प्लस 0 -15 हो गया यहाँ तक भी, 1/2 माइनस और माइनस प्लस 35 हो जाएगा माइनस में, तो आंसर आपका आएगा -35/2 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है यहाँ तक। अब सवाल ये आता है कि दोनों का एरिया क्या होगा, तो हमने लिखा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बनेगा आपका एरिया ABC का प्लस करके और एरिया ADC का प्लस करके, यानी कि दोनों ट्राइंगल को अगर हम प्लस कर दें ऐसे तो बन जाएगा। अब ध्यान रखते हैं ABC का एरिया हमारा 21/2 प्लस में, जबकि है आपका माइनस में, पर ध्यान रहे हम एरिया में कभी भी नेगेटिव नहीं लगा सकते क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए एरिया यहाँ भी पॉजिटिव ही रखा जाएगा। अपॉन में 2 कॉमन, 21 का हो जाएगा यहाँ पर 5 + 1 6, 3 और 2 5, तो आंसर आ जाएगा 28 स्क्वायर यूनिट। होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है ये। द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल ट्राइंगल ऑफ ए इक्वल एरिया। तो हम इसे पहले समझ लेते हैं। देखिए एक ट्राइंगल जो कि हमारा है ABC, सपोज ए की कोऑर्डिनेट है हमारे पास 4 - 6 क्योंकि ट्राइंगल की कोऑर्डिनेट हमारे ये है। नेक्स्ट C है आपका 5, 2। ठीक है, यहाँ तक क्या कहता है, जो मीडियन है ट्राइंगल का वो एक ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ट्राइंगल है हमारे पास ए से देखिए हमने एक बनाया D पे मीडियन, सपोज ये AD आपका मीडियन है। ठीक, तो मीडियन का मतलब होता है कि बेस के 2 पार्ट बराबर हो जाने, कहने का मतलब BD और CD आपका बराबर होगा। दैट मीन्स D इज क्या है, मिड पॉइंट्स है किसके, BC के। तो यहाँ से मैं D के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। ठीक है, आप मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने तो आपको आते ही हैं, कैसे निकालते हैं देख लेते हैं एक बार। x कोऑर्डिनेट निकालना है और y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x कोऑर्डिनेट होगा x1 + x2 अपॉन में 2 और y कोऑर्डिनेट होगा y1 + y2 अपॉन में 2। अब देखिए BC के मिड पॉइंट D है, तो x वाला ये कोऑर्डिनेट हो गया और y वाला हो गया आपके पास ये 1 2 2 और ये भी 2। क्लियर है यहाँ तक। तो 3 + 5 अपॉन में 2 कितना हो गया, 8 अपॉन में 2। कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 4। x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी है आपकी -2 + 2 अपॉन में 2 यानी कि 0 अपॉन में 2, यानी कि कट के आंसर 0। तो y भी आपका कितना हो गया 0। क्लियर है यहाँ तक। तो हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिए D के जो कि हैं 4, 0। ठीक है, मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पर, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ D इज़ 4, 0। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें करना क्या है कि ये जो मीडियन होता है इसने 2 हिस्से में ट्राइंगल बनाए हैं, एक ट्राइंगल है ABD और एक ट्राइंगल है ADC, दोनों के एरिया इक्वल होने चाहिए ऐसा हमें बताना है इस क्वेश्चन में। क्लियर है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ABD। निकाला हमने। ABD के एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 और x3 y1 - y2। क्लियर है, इतना निकालना है। बट अगर ABD के अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता तो आप पहले इसके कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। कोऑर्डिनेट है आपका A ये, B है आपका 3, -2, D है आपके पास 4, 0। यहाँ तक क्लियर है। तो आप इसमें से किसी को मान लीजिए x1 y1 x2 y2 x3 और ये आपका है y3। क्लियर है यहाँ तक। अब वैल्यू पुट कीजिए, 1/2 x1 कितना आपका 4 मल्टीप्लाई y2 कितना -2, y3 है 0, x2 आपका 3, y3 कितना आपका 0 -6 तो प्लस हो गया यहाँ पर, x3 4 मल्टीप्लाई बाय y1 है -6, y2 है आपका +2 क्योंकि -2 है यहाँ पर। अब सॉल्व कीजिए इसको। सबसे पहले यहाँ पर कितना आएगा आंसर -2, यहाँ पर 6, यहाँ पर -4। ठीक है, 4 2 = 8, 6 3 = 18, 4 4 = 16। क्लियर है यहाँ तक। 18 माइनस और माइनस होता है प्लस, तो 18 और 6 कितना होता है 24।
तो आंसर आ गया -6 यहाँ से, क्योंकि 18 में 24 माइनस होगा -6, तो आंसर आ गया कट के -3 स्क्वायर यूनिट, जिसको हम 3 स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है, यानी कि ABD का एरिया है हमारा 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब हमें अनदर ADC यानी कि इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो इस वाले ट्राइंगल का भी एरिया निकाल लेते हैं एक बार। तो चलते हैं अगले इसके सेकंड पार्ट पर। हेंस यहीं कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, जहाँ पर A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, A का कोऑर्डिनेट वही 4 - 6, B का कोऑर्डिनेट C का कोऑर्डिनेट है 5 2 और D है आपका 4 0। क्लियर, x1 x2 x3 y1 y2 y3 क्लियर है यहाँ तक। फॉर्मूला होता है 1/2 x1 मल्टीप्लाई बाय y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 एंड x3 y1 माइनस y2। वैल्यू पुट करेंगे, x1 है आपका 4, y2 है आपका 2 माइनस 0, x2 आपका 5, y3 आपका 0 माइनस 6, क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, x3 आपका 4, y1 है -6, y2 आपका 2, 1/2 4, 2 में से 0 गया 2 हो जाएगा, 5 यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर हो जाएगा -8। क्लियर है यहाँ तक। मल्टीप्लाई करना अब हमें, 4 2 जा 8, 6 5 जा 30, 8 4 जा 32 माइनस में, तो 1/2 30 + 8 38 प्लस -32। तो आंसर आएगा वापस से 6 आएगा, 2 से कटेगा 6, आंसर आएगा 3 स्क्वायर यूनिट। तो आप देख सकते हैं यहाँ से, यानी कि हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, ठीक है। देखिए दोनों ट्राइंगल ABD और ADC, दोनों के दोनों का एरिया 3 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। ये भी 3 स्क्वायर यूनिट्स है और ये भी 3 स्क्वायर यूनिट्स हैं। तो हम कह सकते हैं दोनों का एरिया बराबर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं हेंस मीडियन डिवाइड्स द गिवन ट्राइंगल इनटू इक्वल पार्ट्स। तो हेंस प्रूव्ड, हमने ये सॉल्व कर दिया है। क्लियर है यहाँ तक।